काले कैश की कहानी क्या? काला कैश, कैश कांड, नोटों का पहाड़। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, जिनके ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला। अभी गिनती थमी नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो सब दंग रह गए, हैरान रह गए। इतना कैश आखिरकार आया तो आया कहां से? इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपया मिला, जिसे गिनते गिनते मशीनें थक गई। मशीनें जवाब दे गई। बताया गया कि यह कैश झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद हुआ है, ओडिशा में उनके घर से बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान का वीडियो जो सामने आया, उसने बताया कि गेम बड़ा है। अब उसमें कैश जिस तरह से दिख रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 3 दिन छापेमारी करने के बाद नोट गिनने पड़े। आलम यह है कि नोट गिनने वाली मशीन, उसकी क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए 3 दर्जन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, मगर वो भी कम पड़ गई। अब अधिकारी तस्दीक कर रहे हैं कि छापेमारी के दौरान करीब 300 करोड़ रुपया कैश मिला है। इन पैसों का कोई हिसाब किताब है या नहीं, यह एक अलग मसला है, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। 5 शहर में 3 राज्यों में यह कैश का जो साम्राज्य है, क्या इससे राजनीतिक तार जुड़े हुए हैं? और वो भी सीधा कांग्रेस आला कमान के साथ। आरोप बीजेपी लगा रही है, कह रही है कि यह ब्लैक मनी का ढेर है और यह सियासत का काला कुबेर है। कहानी बढ़ती जा रही है और टेंशन कांग्रेस की बढ़ रही है। अब सवाल कि जेल जाएंगे हर भ्रष्टाचारी या एक तरफा हो रही है छापेमारी? यह आरोप कांग्रेस लगाती है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं जो सरकार पर सवाल करते हैं। मगर क्या यह कैश झूठा है? अब किस राज्य में कितनी कार्रवाई हुई, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम बात मनमोहन शासन काल की करें, तो उनके वक्त जो ईडी की जांच हुई, उस वक्त यूपीए शासनकाल जो 2004 से 2014 का हम जिक्र कर रहे हैं, तब उस वक्त 26 राजनेताओं पर एक्शन हुआ था, जिसमें 14 विपक्ष के नेता थे। यानी प्रतिशत देखा जाए, क्योंकि 26 राजनेता, 14 विपक्ष के नेता, और इस हिसाब से अगर एक्शन देखा जाए तो 54% के लगभग विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा था। अब एक्शन में मोदी सरकार आती है तो एनडीए सरकार में यह आंकड़ा बढ़ जाता है। 121 राजनेता, 115 विपक्ष के नेता और करीब 95%, आप इस आंकड़े को समझ सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष बेचैन है कि आखिरकार इस कैश कांड की तोड़ क्या निकाले। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना
मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम देंगे। ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है। 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है? आने के लिए 1000 करोड़ की भी आ सकती है। जब प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं, धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नेहरू की बात क्यों करते हैं? कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। तो ये नोटों के बंडल, नोटों का पहाड़ इसे आप कह सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7-8 पुश्ते बैठकर खाएंगे। अब इसको लेकर सवाल कटाक्ष किया जा रहा है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। परमवीर जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। जेएमएम के चेहरे राजेश मंडल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है और कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन शुरुआत परमवीर जी आपसे करना चाहेंगे, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाएंगे। ये कांग्रेस सांसद का कैश लोक है, काफी सुर्खियों में है। इतना पैसा, मशीनें थक गई गिनते गिनते कि नहीं। अब इसे राजनीतिक एंगल, बीजेपी कह रही है देखिए हम तो एक्शन ले रहे हैं और एक्शन के साथ सबूत भी दे रहे हैं। तो अब क्या मान लें कि 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई? तिलक जी देखिए, मैं राजनीतिक बयानों से इधर एक बात करना चाहूंगा। आज तक का सबसे बड़ा सीजर है ये कैश में, और अभी भी गिनती चालू है, क्या पता कहां तक जाएगी। तो देखिए सबूत तो जनता के सामने है। अब यहाँ पर सिर्फ क्योंकि हम लोग न्यायालय नहीं है, न्यायालय में मामला जाएगा और वहां से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट एक जगह दिया जा सकता है, सिर्फ एक जगह पर, कि ये व्यापारी हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करते थे, शराब के कारोबारी भी थे, डिस्टिलरी भी थी इनकी। लेकिन लगातार पिछले हम लोग देख रहे हैं कि अब कैश ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है। बैंक से आप कैश ज्यादा निकालते हैं, जमा करते हैं तो आपको चार्ज भी देना पड़ता है। तो ऐसे समय पर इतनी बड़ी अमाउंट का मिल जाना, यानी कि हमने बहुत बड़े किसी कुएं के तेल का कुआं लिया है किसी तरीके का। तो करप्शन तो बहुत बड़ा है साहब, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। एक आम आदमी जो बिल्कुल जानकारी ना रखता वो भी इतने पैसे देखकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि पहले देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, फिर उसके तुरंत बाद अमित शाह रण में आ जाते हैं और समूची भाजपा अटैक कर रही है कि कांग्रेस जवाब दो। तिलक जी देखिए, चुनावी सीजन चल रहा है और बहुत बड़ा देश का चुनाव आने वाला है। तो ऐसे समय में तो अगर किसी भी दल के हाथ में ऐसा कोई मुद्दा लग जाएगा तो उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। और इतिहास का सबसे बड़ा कैश सीजर निकलना, कांग्रेस सांसद, 3 बार के सांसद, सीनियर सांसद, उनसे कांग्रेस पार्टी पल्ला भी नहीं झाड़ सकती अपना कि हमारे नहीं है। 3 बार का सांसद और पुराना परिवार में डिबेट में से पहले पढ़ रहा था, उनके पिता भी, उनके भाई भी
कांग्रेस से अच्छे अच्छे पदों पर चुनाव लड़ते रहे, नहीं जीतते रहे। तो जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी या फिर एक तरफा छापेमारी? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप एक तरफा छापेमारी कर रहे हैं तो नोटों के बंडल निकल रहे हैं, तो वही आप दिखा रहे हैं। कभी अपने घर की तरफ भी जाइए। तिलक जी देखिए, अब हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये नोट क्या झूठ बोल रहे हैं साहब। देखिए अभी तक लगातार कोर्ट खुले हुए होते हैं, अगर किसी को व्यक्ति को भी होता है तो सामने ये चीज आ जाती है। एजेंसीज को देखिए, एजेंसी किसी पार्टी के प्रभाव में हो सकता है काम करती हो सकता है, लेकिन उनकी सर्विस एक सरकार के एक रूल बुक के हिसाब से चलती है। अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे तो ये लेने के देने भी पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए 70 सालों तक एक पार्टी राज करती है तो एक पूरा इकोसिस्टम देश में बना हुआ है, हर जगह पर एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो उसकी जड़ों तक पहुंचने में समय लगेगा और वो चल रहा है। और मैं नहीं मानता, जैसे ईवीएम के ऊपर ये तो लगी बंदी कुछ डायलॉग है, जैसे फिल्मों में डायलॉग होते थे ना, वैसे डायलॉग है। चुनाव के बाद ईवीएम खराब होती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता है, ऐसे ही सीबीआई ईडी भी है। राजेश मंडल जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी एकदम सुन रहे हैं। राजेश जी, झारखंड में ये इतने बड़े बड़े धन कुबेर जी, और अब बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भैया मामला ईडी के पास जाना चाहिए और इसके तार जुड़े हुए हैं हेमंत सरकार के साथ। जी ये हैरानी हुई आपको ये नोटों के बंडल देख के? देखिए, हैरानी नोटों के बंडल को देखकर जरूर हो रही, लेकिन बाबूलाल जी का ये आरोप लगाना कि इनसे हेमंत सोरेन का या फिर हेमंत सरकार से इसका कोई लेना देना, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। आपको कैसे पता बिना जांच के कि है कि नहीं? अच्छा, आपके यहाँ किसी के यहाँ वो भी मिली थी ना AK-47 अलमारी में? इसलिए कि यदि आप हमारे व्यक्तिगत बयान को जानने का प्रयास करेंगे तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहूंगा कि धीरज साहू परिवार को मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से जानता हूँ। अच्छा, ये झारखंड राज्य का ये लोहरदगा इनका मुख्य आपका घर हुआ और ये पुराने राजघराने से इनका ताल्लुकात। ठीक, इनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी इनका गांव पर है। लगभग जहां तक मुझे जानकारी है कि 1600 बीघा इनका अपना जमीन, इनका अपना पहले से पूर्वजों। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो कि मैं सबको जानता हूं, तो ये पैसा कहां से आया, ये मालूम है आपको? पैसा इनको अपना पैतृक संपत्ति, अगाध संपत्ति है इनके तो पैतृक संपत्ति कैश भी नहीं थी सारी? हाँ, मैं इस बात को जरूर आपका स्वीकार करूंगा कि आज जब पूरे देश के अंदर में आपको किसी को भी कैश घर में रखने का ये कानून नहीं है तो ये जरूर अवैध है और इस पर जो। अरे तो आपको भी मालूम था ये 300 करोड़ रुपए इनके घर में कैश पड़ा हुआ है? मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अरबों पैतृक संपत्ति। नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग में एफिडेविट जो दाखिल किया वो कहानी कुछ और है और जो आप बता रहे हैं वो कुछ और है। हाँ, इसी बात पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके जब चुनाव आयोग में एफिडेविट दाखिल किया था तब उसमें नहीं लिखा था कि मेरे पास करीब 300 करोड़ रुपया पड़ा है कैश? जी भाई साहब, आप सुना जाए पहले। हाँ बताइए ना। ये साहू परिवार से सबसे पहले सांसद श्री प्रसाद साहू जी रहे। हाँ, जो रांची से भी सांसद रहे हैं। हाँ, और इनका ये 5 भाइयों का परिवार है। ठीक, और लगभग इनका पूरा फैमिली जो है वो ट्रस्ट के रूप में बना हुआ है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। नहीं तो मुझे बताओ ना, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो, पैसा कहाँ से आया बता दो। ये 300 करोड़ रुपए आपको मालूम है कि 300 करोड़ रुपए किसका है, तो बताओ। आप सुनने का तो समय दे भाई साहब। हाँ बताइए ना सर, आप कह रहे हो आपको मालूम है 300 करोड़ रुपए किसका है? मैं मानता हूँ आज के समय में 50,000 रुपया से ज्यादा कैश रखना गैर कानूनी है। हाँ, लेकिन मैं इनका पूरा परिवार ट्रस्ट है और हमको लगता है कि इनके परिवार के सैकड़ों व्यक्ति उस ट्रस्ट में है और सभी लोग को विधिवत घर के द्वारा, उस ट्रस्ट के द्वारा जो है तनख्वाह दिया जाता है और इनका होटल। अच्छा, ये तनख्वाह रखने के लिए 300 करोड़ रुपया रखा हुआ था? नहीं, ये अवैध है। मैं इस बात को देखिए। नहीं तो आप तो कह रहे हो कि वो दयावान है। जी, आप कह रहे हो दयावान है, आप कह रहे हो फिर करप्ट है। मैं समझ नहीं पा दयावान रहा हूं। तो ऐसा है कि आज भी लोहरदगा के इनके परिवार में
कोई भी गांव से गए हुए बीमार लोग, जरूरतमंद लोग अगर पहुंचते हैं, सुबह अच्छा, सुबह इनका काम डेली क्या है? इनका व्यक्तिगत दरबार जानते हो तो लगता बताओ। है। एक मिनट, व्यक्तिगत जानते हो इनका काम क्या है? इनका काम आपका, इनके फैमिली का जो ट्रस्ट है उसका, इनका बहुत सारा शराब का भी कारोबार है। हाँ देखिए, दयावान और शराब का कारोबार है। हाँ, आगे जी बताओ। जी, नहीं, कारोबार अगर ऐसी अगर बात है, शराब का कारोबार करना अगर आप लोगों के नजर में गलत है, तब तो शराब को ही नहीं, बंद करा दीजिए मैं पूरे पूछ ही देश नहीं में। रहा आपसे कि शराब का नहीं, कारोबार ये अच्छा है या कारोबार बुरा है। है। आप बता उसके रहे हैं कि बाद इनका दयावान है और होटल का शराब का बिजनेस है। कारोबार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्लीज इनका कंटिन्यू। इनका होटल का बिजनेस है, इनका स्कूल का बिजनेस अब है। ये इनका बताओ कि अस्पताल हेमंत का सरकार बिजनेस से है। क्या कनेक्शन है 300 करोड़ का, जो आरोप लगा रहे बाबूलाल मरांडी? मैं क्या कनेक्शन इस है बात हेमंत को- सरकार से? इसका हेमंत सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये एक बहुत बड़े राजघराने से आते हैं और शुरू से इनका कांग्रेस परिवार से इसका लेना देना रहा है। हेमंत ये सोरेन से कांग्रेस कोई लेना राजनीतिक देना दल नहीं। से जुड़े हैं और हेमंत सोरेन से ना ही ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी भी तरह से इनका ताल्लुकात है। अगर ये आपको आरोप कैसे बाबूलाल मालूम था जी कि लगाते उनके घर में हैं, 300 चाहे करोड़ अमित शाह पड़ा जी हुआ है? लगाते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी राजेश जी मंडल जी। लगाते हैं, तो सरासर गलत है। राजेश मंडल जी, आपको कैसे मालूम था इनके घर पे 300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है? मैंने ये कब कहा कि आपको इनके घर पर 300 करोड़ पता है? आप बातों में से हमको आप जनता के सामने गलत रूप से पेश ना करें। मैंने ये कहा कि इनको 35 अरबों की संपत्ति है। हाँ। और इनका पूरा घर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में सैकड़ों लोग एम्प्लॉय के रूप में हैं और सबको तनख्वाह मिलता है। हाँ, ये तो जरूर यानी गलत आप है। ये कुल मिला के कह रहे हो, फिर मैं मुमताज गौरव जी के घर में पास जा नहीं रहा रखना हूं, चाहिए। एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं देखिए, व्यवहारिक जीवन में जीना और कानून का पालन करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा, मैं इस बात को आपके सामने स्वीकार करता हूं कि जब हमारे देश में कानून है हाँ। कि 50,000 रुपया से ज्यादा कैश आप नहीं रख सकते, तो ये अपराध है। इसकी सजा जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आएगा वो कानून तय करे, वो आपका इनकम टैक्स विभाग तय करे। हमरा इसमें कोई अच्छा, तो बोलना ये नहीं। आप फिर बार बार क्यों बोलते थे कि ये जानबूझ के कभी ईडी भेज रहे हैं झारखंड में, कभी सीबीआई भेज ये रहे तो हैं झारखंड में, जाहिर आप देख रहे हेमंत हैं सोरेन को अपनी- परेशान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप ही के नेताओं के यहाँ पर AK-47 निकल रही है, कैश के बंडल निकल रहे हैं। ये चल क्या रहा है झारखंड में? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस से, उनके घराने से, श्री प्रसाद साहू जी से उनका कांग्रेस परिवार से ताल्लुकात है। गौरव हमारे मिश्रा जी, झारखंड मुक्ति सर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी भी तरह का उनका डायरेक्ट आपका किसी तरह का जुड़ाव अच्छा, नहीं डायरेक्ट है, कोई ना ही लेना हमारे देना नहीं है। हेमंत सोरेन के परिवार से। अच्छा ठीक है, ओके। गौरव मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि भैया अब जो है आप जो है अपनों पर रहम कर रहे हैं और गैरों पर सितम ढा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या मैं मान लूं कि जो बात परमवीर जी कह रहे थे कि भैया 24 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आई? देखिए, परमवीर जी ने तिलक जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। 70 सालों का ये नासूर है, ये बीमारी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसमें समय लगेगा। आप देखिए, आपके टीवी चैनल पर, इतना प्रतिष्ठित टीवी चैनल है ये और पूरे देश में, दुनिया में देखा जाता है, और इस पे मंडल साहब बैठ के किस तरीके से एक आरोपी को, जो एकदम प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि वो उसका दोष सिद्ध है, उसके अलमारियों से जिस तरीके से नोटों का अंबार निकल रहा है, मिल रहा है, उसको बचाने का कोई ऐसा कोर कसर, कोई एक ऐसा टेक्निकल एंगल नहीं है जिसका वो इस्तेमाल टीवी चैनल पे न कर रहे हो। इसका सीधा तात्पर्य है कि जैसा उन्होंने कहा कि इनके बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं उनके साथ, धीरज साहू के साथ, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। जितने भी करीबी लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने फिर आपके भाषा को अभी आप तो दूसरे सिर्फ तरफ 5 ले जा रहे हैं। दरवाजे खुले मैंने हैं, ये कहा अभी 15 दरवाजे और रूप खुलने से बाकी नहीं है, जानता हूं। और कितना नोटों का अंबार मिलेगा भाई देश की साहब, जनता एक को। बात बोले, सुनिए आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, रूप से आप मैं बोल रहे थे, ये मैं नहीं बोल रहा जानता था, हूं। आप शांत रहिए, सुनिए, आपका टर्म आएगा, जी, बोल शांत लीजिएगा, हम रहेंगे, आप लेकिन घर आप पे बोल बलात्कारों लीजिएगा, जितना लगाएंगे बोलना तो चाहे, शांत नहीं लेकिन रहेंगे। अभी आपको सुनना पड़ेगा, मैंने अभी हमारा टर्म है, आपको सुनना पड़ेगा। मैं सुन लीजिए, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अगर मैं सुन लीजिए, जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आप तो पूरे राज्य के साक्षात लगभग लोगों अपराधी को जानकारी है। अपराधी को आप बुलेट बताइए, प्रूफ पहनाएंगे, आपका 15 साल उसको पहले बचाने का आपके काम साथ करेंगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे नोट बताएंगे किसने?
कौन फंसा था उसमें? आप ही की पार्टी के लोग थे। संसद के अंदर आप जो मामला बताइए, चला मैं था, जानता झारखंड हूँ, मुक्ति मोर्चा उसमें के लोग थे, जेल गए थे। सांसद थे, आपके उसमें माननीय शिबू सोरेन जी जेल गए थे। आप क्या बोल रहे हैं? तो नोटों के साथ पुराना रिश्ता है। ये भी जो है करोड़ों से मालिक है, तो कहाँ से नोटों उनका के धंधा किया? साथ इस पर आप भ्रष्टाचार के क्यों नहीं साथ बताते? पुराना रिश्ता है। झारखंड को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, उसको पूरी तरह झारखंड से एक को मशीन क्या बना करके रख दिया है। आप बर्बाद झारखंड के का बाद जो वो विकास जनता था देख रही उसको है। नेस्तनाबूद अब कर कल दिया है। गोड्डा जिला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो कार्यक्रम हुआ और आपके वॉल्यूम कम करिए। भ्रामक संवाद फैलाने के बाद लाख लोगों ये अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पूरे देश की जनता देख रही है और ये किस आपको तरीके से दिल्ली तक देश के गरीब लोगों का पैसा लूटा जाता है। किस तरह ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन और कानूनी जीवन अलग अलग होता है। जो कानून का पालन करते हुए सीमा पे बलिदान दे रहा है सैनिक, गरीबों के नेता, क्या वो कानून का पालन नहीं कर रहा है? क्या वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है? क्या वो जीवन संविधान के अनुसार नहीं जी रहा है? बाकी सारे लोग जी रहे हैं और इनको खुला लाइसेंस चाहिए लूट करने का, भ्रष्टाचार करने का, आतंक मचाने का, AK-47 रखने का, इस तरह का झूठ लोकतंत्र में। राजेश मंडल इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? एक मिनट गौरव जी एक मिनट। राजेश जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कैश आपके घर से थोड़ी ना बरामद हुआ, इतना परेशान हो रहे हो आप? बराबर जनता के बीच में भ्रामक संवाद फैलाते हैं। अच्छा एक मिनट गौरव जी, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ राजेश जी मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी बात ना। गौरव जी वो ये कह रहे हैं कि वो उनको जानते हैं लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनके घर पे 300 करोड़ पड़ा था। ठीक राजेश जी मेरे, हाँ ये भी जानते हैं कि उनके घर में 100 सदस्य हैं, ये भी जानते हैं कि उनका ट्रस्ट है, ये भी जानते हैं कि संभव है उन सारे लोगों के पैसे हो। तो इतनी बारीक जानकारी राजेश मंडल जी के पास है तो निश्चित रूप से ये भी पता होगा कि वो पैसे किसके हैं, और ये भी पता होगा कि कौन कहाँ पैसे रखा हुआ है उनका। इस तरह की बात टीवी चैनल पे कर, और ये कह रहे हैं सबसे बड़ी बात आपको तो इन्होंने तो अपराध को समर्थन करने का काम किया है। इन्होंने कहा है संविधान के अनुसार चलना व्यवहारिक नहीं है, कानून के अनुसार जीवन जीना व्यवहारिक नहीं है। इतना बड़ा ब्लंडर ये टीवी चैनल पे कर रहे हैं। आप सोचिए व्यवहारिक जीवन में किस तरह का अपराध करते होंगे। जो ये कह रहा हो कि संविधान के अनुसार जीवन जीना कठिन है, संभव नहीं है, ये बताने की बेतुकी बात किसी को बचेगी? जो सेना पे काम कर रहा है, जो सेना में सीमा पर बलिदान दे रहा है, वो संविधान के अनुसार नहीं काम कर रहा है। जो ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का बीमारी सिर्फ आपको जो मीडिया कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, जो अन्य विभागों में देश की सेवा कर रहे हैं, क्या वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं? एक मिनट राजेश जी गुस्सा मत करिए, एक मिनट आराम से सर ऐसे तो मुख्यमंत्री को 5-6 बार तो सम्मन जा चुका है ईडी का। एक बार गए उसके बाद कह रहे कि मैं नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं दिया, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो दिक्कत क्या है ईडी के सामने जाने में आपको? भाई साहब प्लीज, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते हम कानून को भी मानते हैं। एक बार जब ईडी के द्वारा माननीय हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया तो ये ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना सारा डॉक्यूमेंट और जो इनका कहना था ये सब चीज वहां जमा कर चुके। उसके बाद यदि आप एक मुख्यमंत्री को बार बार आप ईडी के कार्यालय बुलाते हैं तो आप बोलिए कि जनता ने उन्हें चुन करके जनता अपना काम करने के लिए चुनी है कि उनको ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए चुना है? सर जी आरोप मालूम है ना क्या क्या है? जी मुझे सब मालूम। माननीय मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठे हुए हैं, इतने गंभीर आरोप हैं और उस पर आप कहेंगे कि नहीं हम कानून से बड़े हैं। अब भाई साहब आरोप का ऐसा नमूना है ना, हाँ। अगर पंकज मिश्रा पर आपका खनन और पट्टा का यदि आरोप लगाया गया तो आरोप का अनुसंधान किस तरह से किया गया? एक मिनट चैनल के माध्यम से चाहेंगे। गौरव जी जो देश आजादी से पहले तक जहाँ पत्थर खनन का कार्य चल रहा था, आज वर्तमान गौरव जी क्या मान लें कि ये चुनाव के नजरिए से अब एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है कि भाई देखो हमने तो छापे मारे, इतने पैसे बरामद। हम लोग तैयार हैं। एक मिनट, हाँ सर आप लोग तैयार है? एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। जी भारतीय जनता पार्टी। अब राजेश जी रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए सर। आदमी को अभी एक सवाल पूछूंगा, भागोगे तो नहीं डिबेट से भागोगे तो नहीं? जी हम लोग गांव गरीब का काम कर रहे हैं भाई जी।
हम लोग गांव गरीब का काम कर रहे हैं और एक जनता मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक मिनट। जी हाँ, वही मुख्यमंत्री थे, 5 लाख रोजगार बना, राजनीति से संन्यास, 5 साल होने को है, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दिया, अभी तक आंकड़ा नहीं है। एक मिनट रुक जाओ गौरव जी। एक भी मेरा शिविर नहीं है जिसमें हम कम से कम 200 400 गौरव जी, गौरव जी एक मिनट सर, आपने तो भैया 5 लाख नहीं 10 लाख नौकरियां दे दी लोगों को पकड़ पकड़ के। अब रुक जाओ राजेश मंडल, ज्यादा हो गया बहुत। और जो हमारा देने का गौरव जी, ये 24 के लिहाज से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, सवाल ये था, फिर उसके बाद भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओके तिलक जी एक बात आपको बताऊं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह इस देश को नष्ट कर रहा था, खोखला कर रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, क्योंकि देश को विकसित राष्ट्र में तब्दील करना है 2047 तक। उस दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो दिन दूर नहीं तिलक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं आपके टीवी चैनल पर कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों का कोई एक अलग से जेल हो और देश की जनता इनको देखने जाए, ऐसा स्थिति उत्पन्न होने जा रहा है। और वो चाहे जिस दल के हो, चाहे जिस दल के इस प्रकार के भ्रष्टाचारी हो जो देश का पैसा लूट करके अपने तिजोरियों में भर रखे हैं, उनको देखने जाएगी। आप इधर बोल रहे हो, उधर भूदेव शर्मा मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट भूदेव जी, कांग्रेसी टेंशन में आप मुस्कुरा रहे हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तिलक जी हम क्यों टेंशन में, हमें तो इस बात अच्छा एक बात बताओ भूदेव भाई, वो आपने कहा मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान, ये लूट की दुकान कहां से आ गई? तिलक जी मैं तो इसलिए हंस रहा था कि जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, वहां लोग देखने आएंगे, तो इसलिए हंसी तो आना वाजिब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। और रही बात जो सवाल आपसे जो आप पूछना चाहते हैं, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी न तो कभी भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है और न करेगी। हम आज भी बोल रहे हैं आपके नेता। तिलक जी बात मैं अगर अपना जवाब दे दूं तो फिर मुझे लगता है कि मैं अच्छे से दे, उसके बाद आप जो भी करना है कर लीजिए। अगर चुप है ना आपके नेता, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, अगर कोई भी अगर ऐसे उस पर सबूत पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जांच होती है, जो भी होता है, अगर कुछ भी मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर बोलता हूँ पीसीसी से रिपोर्ट मांगी गई है और कांग्रेस पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान है, कि भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें सारे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये सवाल मोदी जी से कीजिए जो मंचों पर जाकर के ये कहते थे कि 3000 करोड़ का घोटाला, और ये हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार जाने कितने घोटाले। भूदेव जी आप सवाल उठा रहे हो, मैं पूछूंगा गौरव जी से, लेकिन एक मिनट ब्रेक लगाओ ना, एक मिनट ब्रेक लगाओ। साल में कितना रेशियो है सीडी सीबीआई का, ये भी जनता को बता दो। भूदेव शर्मा मैं पूछ लूंगा, जो सवाल आप करो मैं पूछूंगा, पक्का पूछूंगा, आपके सामने पूछूंगा, लेकिन मुझे इतना बताओ, ये जो नोटों के बंडल देख के आपको हैरानी हुई? नहीं मैं क्या हुआ? तिलक जी हाँ। हमें तो हैरानी तब भी होती है जब 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास जो विदेशों से आते हैं वो किसका पैसा है? सवाल का जवाब अडानी नहीं होता ना, हैरानी होती है। हमें तो हैरानी तब भी, हर सवाल का जवाब अडानी नहीं होता है, कर दिया जाता है। हैरानी तो हमें जाने किस भूदेव शर्मा, मैंने आपसे पूछा कि ये नोटों के बंडल देख के हैरानी हुई आपको, आप कह रहे हो अडानी अडानी अडानी। भाई तिलक जी मैंने कहा ना, हाँ। हैरानी तो हमें तब भी हुई, हैरानी तो हमें जहां हुई वो सब बातें मैंने बता दी आपको, कहाँ हैरानी हुई। हैरानी तो तब भी हुई कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आया, कहां गया, उसका डाटा हम नहीं देंगे। हैरानी तो तब भी हुई कि नोटबंदी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसका ब्यौरा हम नहीं देंगे। हैरानी तो भारतीय जनता पार्टी को जो 95% चंदा आ रहा है वो उसका ब्यौरा हम नहीं देंगे। हैरानी तो न जाने किस किस पे हो रही है। नोटबंदी वाले दिन रात को 12 बजे तक जिन प्लॉटों की रजिस्ट्रियां की गई कार्यालय की, हैरानी तो हमें उस पर भी हुई थी। हैरानी तो हम कर ही रहे हैं। यही देश में जो भ्रष्टाचार था वो यानी आप कुल मिला के ओके देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी। ओके मैं एक मिनट, भूदेव शर्मा कह रहे हैं कि जो जिनके घर नोटों के बंडल पकड़े गए हैं उनके साथ समूची कांग्रेस खड़ी हुई है, कुल मिला के। मैंने कब कहा कि समूची कांग्रेस? तो फिर क्या कह रहे हो फिर ये?
तिलक जी, मैंने शुरुआत में कहा कि ना हम भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं ना उनके साथ खड़े हैं। हाँ, जो मतलब भ्रष्टाचारी है मांगी गई है, अगर कुछ भी मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है उनको। ये परमवीर जी, ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही मुझे। एक मिनट, बचाव की पटकथा तैयार करने की बजाय, एक मिनट, यही दिक्कत है भूदेव शर्मा, यही दिक्कत है। एक मिनट रुको ना, अपना बीपी हाई मत करो, एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको। यही दिक्कत है परमवीर जी, बचाव की पटकथा तैयार करने की बजाय क्या कांग्रेस को तुरंत ये ऐलान नहीं करना चाहिए था, अब तक तो जो हुआ हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं? नहीं, तुरंत एक्शन ब्रजभूषण पे लिया, किसने लिया? ये जब वो बच्चियां आकर के बता रही है बलात्कार किया है, तुरंत एक्शन प्रज्ञा ठाकुर पे हुआ। ये ऐसी भी क्या मजबूरी कि भैया नोटों के बंडल मिल रहे हैं, कांग्रेस चुप है? परमवीर जी, ये नहीं बोलेंगे कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा लेकिन संसद में लेके आऊंगा, ये हम नहीं बोलेंगे। कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल आवाज करके बार बार किसी चीज को बोला जाए और छाती पीट के मतलब बात को मनवाना, उंगली करके ऐसे दिखाकर कि मानो मेरी बात नहीं तो मैं बोलता रहूंगा, ये चीज गलत है राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए गलत है। देखिए, सामने चीजें आ रही हैं, हमारे सामने चीजें हैं हमारे, ठीक है, ये कैंगरू कोर्ट नहीं है कि आप मौका दीजिए, लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, तो कांग्रेस पल्ला तो झाड़ नहीं सकती। अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस की आला कमान, मैंने कुछ देखा था, शायद वो है भी विदेश में है, यहाँ पर नहीं है, क्या पता चर्चा ना हुई हो आपस में उनकी, तो उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा। लेकिन सामने दिखाई दे रही है सब चीजें, इसको झुकलाया नहीं जा सकता। मैं पहले भी वही बात कह रहा था कि चुनाव के बाद ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ईडी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ये नहीं चल पाएगा तब, ये नहीं चल पाएगा। बार बार अडानी का नाम आता है, अडानी को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई विदेशी कंपनी हो। भारत के एक नागरिक की कंपनी है, यहीं से शुरू की हुई कंपनी है। तमाम सरकारें, चाहे वो देश के किसी तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, तमाम राजनेताओं के साथ उनके लिंक है, कंपनियां काम ऐसे करती हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, व्हाट अबाउट आप आरोप लगाइए, आरोप का जवाब नहीं दूंगा, आरोप का जवाब आरोप से नहीं चलेगा साहब, आरोप का जवाब आरोप से नहीं चलेगा। बात हो रही है, आप भी बीजेपी प्रवक्ता लिखवा लो। अब ये राजनीतिक विश्लेषक का दौर गया, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, इनका दौर अब गया। अब ये बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ कि इस देश की जनता बताएगी कौन राजनीतिक विश्लेषक है, कौन वरिष्ठ पत्रकार है। अब कब बताएगी जनता? सब बताएगी, बताएगी जनता। ये आप जैसे जो कांग्रेस के नेता है ना, वही आप बार बार सर्टिफिकेट देकर आप ये जो है, सर्टिफिकेट तो जनता देगी, अभी चिंता मत भूदेव शर्मा क्यों आप बेवजह हर कोई बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठता है? तिलक जी, मेरी ये समझ में नहीं आता है। विश्लेषण कीजिए, आपको परमवीर जी ये पता है कि विश्लेषक किसी भी चीज, अच्छा भूदेव शर्मा मैं बोल देता हूँ, एक मिनट, ये कह रहे हैं जो कांग्रेस के नेता के घर से, एक मिनट भूदेव शर्मा, एक मिनट रुक जाओ, भूदेव शर्मा कह रहे हैं, एक मिनट में बता देता हूँ, परमवीर जी को बोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए ना। विश्लेषण कैसे किया जाता है किसी बात? मैं बता दूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है कि भाजपा के प्रवक्ता है? पहले आप ये बताइए। आपने देखा कि हर एक आदमी को भाजपा में घुसाऊंगा मैं, आप हर एक आदमी को भाजपा में धक्का देकर आप घुसा रहे हैं कि आपने ठेका पकड़ा हुआ है क्या? मतलब कोई आदमी आपके फेवर की बात नहीं बोलेगा तो आप उसे भाजपा में भेजेंगे? देश को बचाना भी है, हम आपके फेवर की बात घर में ले जाने का काम मत कीजिए। पुराना जमाना नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आप विश्लेषक क्या होता है, अगर हम आपके विश्लेषक का रोल क्या है, भाजपा के लोग हो गए आखिर कैसे हमें किसी भी चीज को विश्लेषित करना चाहिए? नहीं तो हम आपके फेवर की बात नहीं बोले, हम आपके फेवर की बात नहीं बोलेंगे तो आप भाजपा में भेजेंगे? वो डायरेक्ट लिखवाइए ना, लिखवाइए बीजेपी प्रवक्ता होते हैं मुझे भाजपा में भेजने वाले, आप भाजपा के हमें नहीं देने की जरूरत है आप लोगों को, हम आपकी जनता देगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा एक मिनट, परमवीर जी वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया है उसके बारे में कोई बात मत करो, बाकी सब कुछ कहो, ठीक है? कांग्रेस की बात करनी चाहिए। नहीं कहा आप 300 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप कह रहे मत करो 300 करोड़, तुम बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बात, अरे वो 300 करोड़ की बात मत करो, फिर बीजेपी के प्रवक्ता हो जाओगे। ओके राजनीतिक ठीक है, ओके। रोल क्या होता है? राजेश मंडल, रोल की जगह आप बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हो। राजेश मंडल, ये समस्या है ना, समस्या यहाँ पैदा हो रही है। मुझे ये बोलना चाहिए कि वो नोट नहीं है जो टीवी में दिखा रहे हैं, वो तो पर्चियां हैं, ये बोलूं मैं आपके विश्लेषक बन जाऊंगा मैं यही बात बोल रहा हूँ। आप हर एक आदमी को धक्का देके बता, आपके बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के आप डिक्टेटर है क्या? अरे आप अडानी की कंपनियों में कहाँ से पैसा आता है? ये देश की जनता को जानने का अधिकार है, दिखाई दे रहा है वो में बताना पड़ेगा, वो दिखाई देगा वो पड़ेगा, वो दिखाई देगा वो बोलेंगे। देश का प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है,
आपसे पूछकर नहीं बोलेगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो बीजेपी का नेता बोलो। क्या होता है उसकी डेफिनेशन हाँ पढ़िए आप। ठीक है भूदेव जी, उसके ठीक है। बाद एक आपको पता मिनट, चलेगा कि मेरे को क्या राजेश बोलना मंडल जी, चाहिए। क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नोट पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? वो कैश आया तो आया कहां से? क्या ये सब कुछ सवाल नहीं होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये टारगेट करके, आप ही के मुताबिक कि भैया टारगेट करके एक्शन ले रहे हैं, लेकिन फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? देखिए, हम इस पर बस इतना सा ही कहना चाहेंगे जी, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पुराने राजघरानों से इनका और इनका बहुत बड़ा व्यवसाय का आपका है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, होटल्स, शराब का भी कारोबार है और पूरा इनका फैमिली जो है एक ट्रस्ट है जिसमें सैकड़ों लोग उसके आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये सच है। हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस देश का कानून है कि 50,000। अब जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी? मैं वो AK-47 जिनके घर से मिला था वो छोड़ दो, वो वाली बात है ना, लेकिन ये अभी नया वाला मामला है। और झारखंड तो इस मामले में पूछिए मत, रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। नहीं, एक से एक भ्रष्टाचारी जो है। भाई साहब, अगर कानून का जिसने भी उल्लंघन करने में अपनी भूमिका निभाई है तो उसको युक्ति संगत जो है कानून कार्रवाई करे। के लोग जानना चाहते हैं इस बात को कहा जाना कि धीरज साहू के यहाँ प्राप्त पैसा से भूदेव शर्मा कह रहे हैं देश जानना चाहता है ये कैश आया कहाँ से, यही कह रहे हैं ना? ये इनका बहुत बड़ा आपका हाँ, कह रहे कैश आया कहाँ से, जनता को जानने का हक है। इनका पूरा बड़ा व्यवसाय ये हक है जनता को जानने का। ये कैश आया कहाँ से? मैं आपको ये मान रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इनका आपका शराब का भी कारोबार है और इनके सैकड़ों व्यवसायिक संस्थान है जिनसे इनका इनकम इनके पास आता है। राजेश जी को सब कुछ मालूम है। गौरव जी क्यों परेशान कर रहे हो? एक मिनट रुको ना। राजेश जी को सब कुछ मालूम है, कितना पैसा कहां से आ रहा है सब कुछ मालूम है। राजेश जी कह रहे हैं पता कर लो, IT डिपार्टमेंट को भेज के कह रहे हैं। जी, अगर उन्होंने ये चीज जरूर अपराध किया है कि उनके घर में इतनी बड़ी संख्या में कैश मिला है, अगर टैक्स चोरी है कितना मासूम, वाह भाई वाह, गजब। ये सरकार कार्रवाई करे। हाँ तिलक जी बताइए ना भूदेव जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और अघोषित प्रवक्ताओं से आप ये नहीं पूछते कि PM केयर फंड का पैसा कहां से आया और कहां गया? भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा कहां से मिलता है और कहां जाता है, किससे आता है? इसका जवाब भी इनसे ले लो। पारदर्शिता तो हर जगह होनी चाहिए ना। ये देश लोकतांत्रिक देश है, संसद में इनको बताना चाहिए। क्यों नहीं बता रहे? ये अडानी का पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, बताने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब आप देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। भूदेव जी आप अपनी बात नहीं बताओगे, बदनाम करोगे। अगर इस कैश को जस्टिफाई कर रहे हो ना तो वो ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो चलो आप कह रहे हो तिलक चाला तुम सवाल नहीं उठा रहे। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। अब आपने बोल लिया या और बोलना बोल लो, पहले बोलना अभी बोल लो। ये तमाम मुद्दे आपने रैली में उठाए, आपने एक माला लेकर आए। आप या तो पहले आप बोलो या मैं बोल लूं। आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए पहले आप या मैं आप ही बोलिए। मैंने तो अपना सवाल कर लिया, मुझे तो इनका जवाब चाहिए बस। एक मिनट। आप एक माला लेकर गए, आपने कहा अडानी 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 अडानी, ठीक। अब वो माला जो है जपते रहे आप रैली में। जनता ने कहा कि भैया बीजेपी सरकार, ठीक है। मैंने तो नहीं रोका, जनता ने किया। अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात आपने पूरी बात बोल ली। आपने ये तमाम मुद्दे उठाए और ऐसा नहीं है कि जब आप सत्ता में थे तो चुनावी बॉन्ड आपको नहीं मिलते थे ना। गलत तो नहीं बोल रहा? तब आप भी हिसाब दे सकते थे, आज भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमें इसने दिया, बाकी बीजेपी के ऊपर छोड़ दो। तिलक जी आपको पता है कि चुनावी बॉन्ड में और उस समय चंदा देने में कितना अंतर था? हाँ, एक मिनट। ऐसा नहीं है जो आपके यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें किसी का चंदा नहीं होता। अब भूलवाओ मत मुझसे, रुक जाओ। नहीं गौरव जी चाहिए ना, पैसा कहाँ से आ रहा है? गौरव जी आप एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। सुनिए, अगर रांची से इतना पैसा इकट्ठा मिल रहा है और उस पे भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं हमारे सांसद तो बेकसूर मासूम है, बेचारे फंसा दिया उनको। किसने बोला? अभी तो वही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाना गौरव जी। हमने कहा जांच होनी चाहिए गौरव जी, जांच हर चीज की होनी चाहिए, हम तो ये बोल रहे हैं ना। अब एक मिनट, आप जांच से क्यों डर रहे हैं? ये एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री की भी जांच करो कि ये किसके साथ दे रहे हैं, अडानी का या किसका, किस को ये भ्रष्टाचार करवा रहे हैं।
भूदेव शर्मा सबकी जांच होनी चाहिए और संसद के पटल पर रखना चाहिए। देखो लाइव में कमेंट आ गया, कह रहे इतना परेशान हो रहे जैसे कैश इनका हो। नहीं, क्यों डरते हैं ये? मेरा कैश नहीं है, मैं तो एक सिंपल परिवार से हूँ, मेरे पास कोई कैश नहीं है। ठीक है, वो मंडल जी तो वैसे भी हिसाब रखे हुए कह रहे हैं कि मुझे मालूम है सांसद के घर इतना पैसा कहां से आया। एक बात गौरव जी, पर आ करके आपके ही द्वारा ऐसे शब्दों से हम लोगों को अगर आप नवाजते हैं भाई साहब, तब तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। गौरव जी आप आमंत्रित भी कर रहे हैं जी, अपना पक्ष रखिए। राजेश जी एक मिनट के बाद आपको बुरा लगता है। राजेश जी इन लोगों की एक मिनट, गौरव जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, दिख रही है। गौरव जी एक बात जानना चाह रहा हूँ, वो कुछ अपने सहयोगी से भी चाहूंगा, पीसीआर सहयोगी से कुछ ग्राफिक्स भी आए होंगे। मैं गौरव जी एक बात समझना चाह रहा हूं, दरअसल ये जो बात खुलकर आ रही है कि भाई आप इतने अब कैश बरामद हुआ है ना, लेकिन इसके साथ एक तस्वीर और भी है, गोल्ड भी बरामद हुआ है। नहीं, ये नहीं, कुछ मामले जो सामने आए उसमें कुछ चेहरे हैं। आपने अपनों पर सितम नहीं ढाया और गैरों पर वार किया। ये कह रहे हैं कि जिन जिन के ऊपर आपने कभी आरोप लगाए थे, आपने उनके मामलों को रफा दफा कर दिया। पार्टी में इनके ये नहीं राजेश जी, या तो पहले आप बोल लो, अगर सवाल कर रहा हूं तो आप बीच में, या तो आप बोल लो या मैं सवाल कर लूं। सॉरी और अगर सवाल पसंद ना आए तो फिर बोलना कि ना तुमने गलत सवाल किया, मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बोलिए। अभी आप प्ले कर रहे थे, वो वाला प्ले करिएगा, ग्राफिक्स अभी आए होंगे आपके पास। ये नहीं प्लीज, ये भी नहीं, पहले जो कर रहे थे प्लीज प्ले, इसी में है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे मैं कुछ चेहरों का जिक्र कर रहा हूं, आपने कभी अजीत पवार नाम सुना है ना सर आपने? जी अजीत पवार, अगर इसको फुल फ्रेम कर पाए, अजीत पवार पे आपने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था सर। प्रफुल्ल पटेल, आपने इन पर भी घोटाले का आरोप लगाया? बिल्कुल लगाया ना सर जी। हसन जी, छगन भुजबल, एक एक करके आ रहे हैं जिन पर आपने आरोप लगाए कि ये महाराष्ट्र सदन घोटाला है ना। अब ये हसन जी, आपने इन पर शुगर मिल घोटाले का आरोप लगाया। आपने इसके साथ साथ एक चेहरा और था, उस पर भी घोटाले के आरोप लगाए, नारायण राणे। ठीक, आपने कहा कि इन्होंने भी हाउसिंग घोटाला किया। शुवेंदु अधिकारी, एक चेहरा और, इन पर भी आपने नारदा स्टिंग केस, ऐसे तमाम चेहरे हैं, इन पर आपने आरोप लगाए। विपक्ष ये कह रहा है, प्लीज स्क्रीन पर गौरव जी, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जब विपक्ष में थे तब आपने इनको घोटालेबाज बोला, आपने कहा कि इनके मामलों की जांच होगी, इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए, लेकिन ये आपके पास आए तो इनके सारे दाग धुल गए। ये कह रहे हैं इन 300 करोड़ हो सकता है कि किसी इनमें से एक के पास भी हो, यही कह रहे थे ना? एक मिनट मंडल, यही कह रहे थे ना? यही सवाल करो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है जी, भूदेव शर्मा, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो अब शांति से सुन लो। अब बस गौरव जी ये जवाब चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इनके ऊपर आपने आरोप लगाए, अब इसका जवाब दीजिए कि वो स्टेटस क्या है जो इनके खिलाफ जांच चल रही है, जवाब दीजिए। किसी के ऊपर चल रही कोई भी जांच वो स्वायत्त रूप से संस्थाएं करती हैं और कर रही हैं। किसी भी जांच को रोका नहीं गया है, बंद नहीं किया गया है। वो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं के द्वारा उस समय तत्कालीन सरकार, आपने अजीत पवार को घोटालेबाज कहा था, वो आप घोटालेबाज हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो जांच चल रही है। नहीं, आपने कहा था, आप इतने बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस, चक्की पीसिंग, बिल्कुल प्रमाणित हो जाने दीजिए, प्रमाणित हो जाने। तो आपने उन्हीं को ही वित्त मंत्रालय दे दिया महाराष्ट्र का, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगाया। अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है ना तिलक जी, कन्विक्शन जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम कहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जांच बंद हो गई है, तो जांच चल रही है अभी। जांच का स्टेटस बता देंगे सर? बिल्कुल नहीं, जाओ उसके लिए अलग से आप बहस रखिए, तो हम उसका स्टेटस निकलवा करके आपके सामने रखेंगे। अच्छा, उस पर अलग से बहस होनी चाहिए। नहीं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो,
कि या कोई फिर भी ये जांच रुकी नहीं है, या फिर ये जो कोई कह भी रहे जांच- आरोप लगा रहे कि भाई जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर आप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में लाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाते हैं और फिर उसके बाद वो सारे दाग धुल जाते हैं। कोई दाग नहीं धुलता है तिलक जी। और हमारे पार्टी के भी लोग, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार में पकड़े नहीं गए, और पकड़े भी गए हैं, जब्ती भी हुई है और बंद भी हुए हैं, मुकदमे भी चले उनके ऊपर। ऐसा अच्छा। नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह शुतुरमुर्ग अच्छा, बन करके भारतीय जनता पार्टी मैं राजनीति नहीं करती है। मैं आपकी बात ऊपर रख लूंगा, लेकिन तीन ऐसे अपने नेताओं, एक मिनट मंडल जी, मेरे साथ पहली बार चर्चा में बैठे हो आप, इसलिए देखते रहो। अभी ये तीन जरा बीजेपी नेताओं के नाम बताइए जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया हो, 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल, बेंगलोर में हुआ एक्शन। जो भी नाम बताइए ना इस तरह सर। के लोग किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त रहे हो, उनके सर ऊपर नाम एक्शन हुआ बताइए। है। आवश्यक मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारी- जिनके घर पर 200-300 करोड़ पकड़ा गया उनको जेल भेजो, आप अगर ऐसा गलत किया है। कोई नेता लेकिन उनके भी बताइए, नाम ऐसा- बताइए जिन 3 नहीं, बीजेपी ऐसा- नेताओं के खिलाफ आपने एक्शन लिया है, बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी में किस नेता के घर से 300 करोड़ का अंबार मिला है, आप ये बताइए। सर वही तो मैं कोई पूछ भी रहा हूं भारतीय आपसे कि जनता कितनों के पार्टी घर का पर नेता एक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कितनों नहीं, पर ऐसा एक्शन नहीं हुआ है सर? जो 3 इस तरह नेताओं का के नाम अपराध बता दीजिए करता ना। हो, जो अपराध करता हो इस प्रकार का। अच्छा, 2 के भारतीय नाम जनता बता दीजिए। पार्टी ऐसे लोगों को चिमटे से छूती तक नहीं है, गौरव जी, छूती तक नहीं है। गौरव जी 2 के आरोप नाम। की बात एक है और कन्विक्शन की बात एक है। गौरव अगर जी। प्रमाणित हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ईडी नहीं चलाती, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं गौरव चलाती। जी। अब जमानत नहीं मिल रही है केजरीवाल जी को, उनके उप मुख्यमंत्री को, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? गौरव जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट गौरव का जी काम 2 है। के नाम तो बता दो। नहीं, कोई ऐसा बताइए ना जिसके घर से इतना बड़ा अंबार मिला हो। अच्छा चलो वो एक बता दो। नहीं, ये क्या, किसी की भी हम बात कर रहे हैं, मैं तो भारतीय वही जनता पूछ रहा हूं ना। पार्टी के किसी नेता के यहाँ से अगर मिला, और ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हुई है, तो कार्रवाइयां आप कुल हुई मिला हैं। के ये कह रहे हो कि भैया हमारे यहाँ पर सारे दूध के धुले हुए हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हाँ। अपनी सरकारों को चलाती है, और वही जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के ऊपर भी लागू होता है। और वही विपक्ष के, लेकिन विपक्ष में जो लूट किया है इन लोगों ने, और जो लेकिन 70 ये साल जो से अपना जिनके ऊपर आरोप लगाए थे आपने, वो फिर वो कौन है? तो कहां जांच रुकी नहीं है? महाराष्ट्र की जांच चल रही है, हाँ, आने दीजिए, उसका फैसला आने दीजिए। तो जो यहाँ उसमें दोषी अजीत होगा, पवार के वो- खिलाफ जांच चल रही है? वो दंडित होगा। अजीत पवार के खिलाफ नहीं, जांच चल रही है, नहीं, आप वो ये तो- कह रहे हो? नहीं, विभाग के विरुद्ध चलती है ना, जिस विभाग का घोटाला हुआ है उस विभाग की जांच चल रही है। अच्छा, तो अजीत पवार के खिलाफ जांच चल रही है, आप ये कह रहे हो? नहीं, जिन विभागों के विरुद्ध हमने आरोप लगाए थे, उन विभागों की जांच चल रही है। अच्छा ठीक है, और यानी उसमें जो मंत्री होगा, जो भी मंत्री होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो उस जज में आएगा। प्रमाणित आप होने केस के का बाद। स्टेटस बता पाएंगे किसी एक के? नहीं, किसी भी केस के स्टेटस को बताने के लिए उसका स्टडी करना पड़ेगा तिलक जी। ऐसे हवा में किसी केस का करंट स्टेटस नहीं बताया जा सकता, लेकिन अच्छा। मोटे तौर पर एक स्टेटस जरूर हम आपको दे सकते हैं कि जो भी जांच 115 विपक्षी नेताओं पर एक्शन हुआ है। किसी के ऊपर चल रही हो, लेकिन वो जांच किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ना रोकी गई है, ना प्रभावित की गई है। स्वायत्त एजेंसियां, इंडिपेंडेंट एजेंसियां उसकी जांच कर रही है। ये सवाल इसलिए था गौरव जी, ये सवाल इसलिए था, ये 300 करोड़ वाले महाशय जो हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए, इस पर कोई दिक्कत, कोई गुरेज, कोई शक शोभा नहीं है, लेकिन उन पर भी एक्शन क्या हुआ जिन पर आपने आरोप लगाए थे, ये भी देश को जानने का हक है। खैर मंडल जी, आरोप और बरामदगी में अंतर है। अच्छा, तो इसका मतलब झूठे आरोप लगाए थे आपने? आप ये देख लीजिए, आपने इसका मतलब झूठे आरोप लगाए थे, आप ये कह रहे हो? आप मंडल जी क्या ऑडियो रहेगा? मंडल जी के माध्यम से भाई साहब, बस मैं यही बताना चाहूंगा कि वर्तमान इनके नेता का भारतीय तो जनता बाकायदे पार्टी फोटो की छपा सरकार था के द्वारा यूरोप के प्रतिष्ठित देश मैगजीन की में, सभी जांच वाइजनर एजेंसियों का इलस्ट्रेट में जिस बाकायदे तरह से फोटो छपा उपयोग था किया जा राधिका दीदी रहा का, है। मंडल जी, बैंक का हवाला देते हुए। मंडल जी, वो जो पैसा बरामद हुआ था, ये मैं झूठा तो इससे है पहले नहीं? आपसे एक लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने ये परिदृश्य प्रस्तुत किया है कि जितने भी जनाधार वाले नेता हैं, सबों को ईडी, सीबीआई, लोकपाल, इलेक्शन कमीशन के दायरे का तलवार उनके गर्दन तक सटाना है, ताकि वो मौत ये पैसा के झूठा भय है, से इतना बताओ ना राजेश, ये अभी पैसा झूठा है कि सच्चा है? जी, ये पैसा हमने आपसे भाई साहब यही कहा है कि वो बहुत बड़े आर्थिक मजबूत घराने से है, और उनके
घर के अंदर में सैकड़ों लोग उनके ट्रस्ट के अंदर है, तो हम ये नहीं, कहना मैं आपकी चाहते बात हैं- मान गया, वो दयावान है, जी, वो जी, बेचारे मैं बहुत नहीं शरीफ कहना, आदमी है, भाई वो साहब, बेचारे भाई ने साहब, कुछ नहीं किया, फंसा दिया इन लोगों ने। जी, जब कानून अच्छा। है कि 50,000 से ज्यादा कैश आप नहीं रख सकते हैं, हाँ। और वो जब भी उनके यहाँ पकड़ा गया है, तो इनकम टैक्स का जो दायरा बनता है, जो टैक्सेशन की चोरी ठीक है, बताई जाती है, ठीक है, वो उस पर उसका आरोप लगे। ठीक है। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि इनका मकसद वो नहीं है भ्रष्टाचार का उन्मूलन। हाँ। इनका एकमात्र मकसद है जनाधार वाले नेताओं के इस जांच एजेंसियों का उपयोग कर एक बात, उनके भूदेव गर्दन के शर्मा, पास तलवार ले ये जाकर उनको डराओ। आपके माननीय सांसद जी, जी, माननीय सांसद जी भूदेव शर्मा जी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं संगठन के स्तर पर, कांग्रेस की तरफ से? शुरुआत में क्या कहा कि ना हम भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, ना हम भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। राहुल गांधी कोई जमानत भी पे भ्रष्टाचारी छूटे हो, हैं, चल ये रहे हैं। सोनिया गांधी जी जमानत पे चल रही हैं, पी चिदम्बरम भी जमानत पे चल रहे हैं। अरे मोदी जी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। सारे भ्रष्टाचार में जमानत क्या पे मोदी चल जी रहे से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी हैं। नहीं इस और देश ये में? भ्रष्टाचार पर सबसे बड़े आगे भ्रष्टाचारी प्रवचन इस दे देश के रहे हैं। प्रधानमंत्री। ये क्या कार्रवाई करेंगे? ये बिल्कुल कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। ये तो भ्रष्टाचार इसीलिए तो के ईडी आधार के- पर देश को नहीं लूटने नहीं, का ये काम किया है। ना भूदेव शर्मा कह रहे हैं, एक मिनट भूदेव जी, आप ये लाइव में बोल रहे हो, मैं ब्रेकिंग चलवा रहा हूं, आप बोल रहे हो ना कि एक्शन होगा हमारे राज्यसभा सांसद के खिलाफ। तिलक जी, आप मुझे मेरी बात बोलने मन दो। बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोले, फिर आप कुछ भी चलाते रहो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप कुछ भी ब्रेकिंग चलाइए। अच्छा कुछ भी अच्छा, चलाइए। सबका ऑडियो नीचे रहेगा, भूदेव शर्मा जो बोलेंगे सब भी वही साफ रहेगा। दिखाई दे रही है। अभी सबका ऑडियो नीचे करिए, अब भूदेव शर्मा बोलेंगे, 5 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, बोलने दीजिएगा। नहीं, एक्शन लोगे कि नहीं राज्यसभा सांसद पर? तिलक जी, मुझे लेना चाहिए कि नहीं? 10 मिनट बोलने की जरूरत नहीं है। इतना ही बता दो सिर्फ, मैंने एक्शन लेना सीधा चाहिए बोला कि नहीं? कि कोई भी भ्रष्टाचारी है, हम कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। एक्शन न कभी लेना भ्रष्टाचार चाहिए को कि नहीं, पसंद मैंने करती। ये पूछा। लेकिन नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने भ्रष्टाचारी, अगर कोई भी बात है, जांच होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो ठीक। कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन भ्रष्टाचारियों पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे ओके। देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। ये जो सबसे बड़े अच्छा, भ्रष्टाचारी, एक मसला और है गौरव जी, लाइव में कमेंट आया, एक मिनट गौरव जी, गौरव जी, लिखते हैं। गौरव जी, जी जी जी। वो जो आपके माननीय सांसद से जुड़ा हुआ मसला है, वो पता चला सर, दानिश अली को बीएसपी ने पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया। बिल्कुल। वो रमेश भदौड़ी जी ने जो सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था संसद में, आपके माननीय सांसद जी, उसके बाद अब एक्शन हुआ है, बीएसपी ने जो है दानिश अली जी को टाटा बाय बाय कर दिया। दानिश अली जी को आपको हैरानी हुई? बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। नहीं हुई। दानिश अली जी ने तस्वीरें चला दी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलने का काम किया था, उकसाने का काम किया था। तब उनके जवाब में विदुड़ी जी ने ऐसा जवाब दिया था जिसके लिए उन्होंने भी खेद प्रकट किया, लेकिन उस समय सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, मतलब विदुड़ी जी ने अच्छा बोला, या आप ये कह रहे हैं? अच्छा, एक बात ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी से नजदीकी की वजह से ये एक्शन हुआ, और इसी वजह से राहुल गांधी, क्योंकि दानिश अली और राहुल गांधी की तस्वीरें आई और उसके बाद ही बहन जी नाराज हो गई, और आप ही के कहने पर ये एक्शन लिया गया। नहीं, बसपा का निर्णय बसपा जाने, बहन जी जाने, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, जो संसद में जो कुकृत्य उन्होंने किया था, जो भारत माता को अपमानित करने का काम किया था, गाली देने का काम किया था, उसके जवाब में विदुड़ी जी ने उनको जवाब दिया था, और उसके लिए उन्होंने अपना खेद भी प्रकट किया, और वो बात आई और गई। और ये अनुशासन। अच्छा, भदौड़ी जी की बात आई और गई है तो वो समझे। अच्छा, भदौड़ी जी की बात आई और गई। और कांग्रेस पार्टी से उनकी नजदीकियां पहले से भी देखी जाती रही, ऐसा है तो नहीं कि कोई नई बात है। ये कांग्रेसी खासतौर पर भूदेव शर्मा जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहन जी जो हैं, उन्होंने आपकी वजह से ये एक्शन लिया, मतलब बीजेपी को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया। क्या प्रमाण है उनके पास, और किस आधार पर ये कह सकते हैं? पूछ लेता हूं, किस आधार पर ये कह सकते हैं? आप लोग क्यों कह रहे हो भूदेव शर्मा कि पूछा क्या इनसे कि पार्टी आला कमान ने इसलिए एक्शन लिया कि वो बीजेपी की बी टीम है? आपके नेता क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं तिलक जी, हम नहीं बोल रहे इस बात को, तो देश की जनता बोल रही है कि कौन इनकी बी टीम है और कौन ए टीम। किस तरह से ये सरकारी संस्था को दुरुपयोग कर रहे हैं,
आज मायावती जी ने अगर कुछ भ्रष्टाचार किया होगा इसलिए वो डर रही है। अच्छा, और दानिश हम तो अली, नहीं डर रहे। दानिश हमारे अली का नेता स्वागत नहीं कर डर रहे रहे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे ये हैं। क्या वाकई में अगर ये संसद की सदस्यता भी खत्म करते हैं, उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी होने की वजह से, क्योंकि उनके साथ तस्वीरें, इस वजह से ये एक्शन हुआ, आपको भी लग रहा है? नहीं, तस्वीरें तो आज तक कई ऐसे जिन्होंने कई लोगों की जान ली है, चाहे वो कन्हैया कुमार की बात हो, वहाँ की उनकी प्रधानमंत्री के साथ थी, गृह मंत्री के साथ थी। तस्वीरों से क्या होता है? दानिश अली का स्वागत है कांग्रेस में। प्रदेश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। अब देखो, अब फिर मैंने पूछा आपसे कि मैं वही तो बोल रहा हूँ, भूदेव शर्मा, तस्वीरें अगर आ जाए कांग्रेस स्वागत करेगी, कांग्रेस स्वागत करेगी दानिश अली का? हम क्यों स्वागत करेंगे? तो किसी दूसरी पार्टी का हम अपनी पार्टी के लिए देखेंगे या दूसरे का देखेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग का हमेशा स्वागत करते हैं। सारे टुकड़े तो गैंग आप लोग से बड़ा, आप इस देश को बांटने का काम आप लोग करते हैं। टुकड़े गैंग कौन सी टुकड़े गैंग है? अगर आप पर सरकार नहीं चलाई जा रही है तो इस्तीफा दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं करते? टुकड़े गैंग है तो केवल बोलने के लिए टुकड़े गैंग है क्या? कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? 4 सीट तक गौरव जी का ऑडियो रहेगा। गौरव जी करते फिर रहे हो। गौरव जी कहाँ से बात कर? गौरव जी आपने कहा, सबका ऑडियो नीचे आप। गौरव जी आपने कहा टुकड़े गैंग, तो ये टुकड़े गैंग जो है जिस दानिश अली को लेकर आपने कहा, लेकिन रमेश भदौड़ी जी को लेकर कुछ कहेंगे? रमेश भदौड़ी जी ने दानिश अली के बयानों के खिलाफ वो उग्र जवाब दिया था और वो स्वाभाविक था, क्योंकि भारत की संप्रभुता पर जब कोई चोट अच्छा, वो स्वाभाविक था। भारत माता पर जब कोई चोट पहुंचाएगा, नहीं, वो स्वाभाविक था। आप ये कह रहे हो, जवाब उसी भाषा में देना आवश्यक हो जाता है। तो आप वही भाषा इस्तेमाल करोगे, मैं आपको मौका देता हूँ। भाषा में जवाब दिया गया, आप उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। बिल्कुल, जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में आप दीजिए ना जवाब भी मिलेगा। आप वही भाषा का इस्तेमाल करिए, मैं आपको मौका देता हूँ। बिल्कुल देंगे, बोलिए ना। अगर भारत माता के खिलाफ कोई बोलता है, हमारे देश के खिलाफ आप ये कह रहे हो तो उसको जवाब सुनना पड़ेगा। सर, आप ये कह रहे हो कि आप ऐसी भाषा का समर्थन करते हो? जब भारत माता को अपमानित किया जाएगा, उनको गाली दिया जाएगा, सर, तो क्या उसको माला पहनाया जाए, उसकी आरती उतारा जाए? आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि उसका सम्मान किया जाए जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, कन्हैया कुमार को लेकर के, शर्जील इमाम को लेकर के और दानिश अली को लेकर के? चलिए, तमाम आप ये कह रहे हो कि चलिए कुल मिला के रमेश भदौड़ी जी को प्रमोशन मिलना चाहिए आपके मुताबिक, ठीक? गौरव जी, ये कांग्रेस पार्टी समझे और देश की जनता भी समझ रही है इन बातों को, इसलिए उनको हाशिए पर थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था दानिश अली का, वो सवाल भी मैंने इस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। थैंक यू सो मच। लेकिन ये कैश कांड, इसका जवाब कांग्रेस को देना मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार उसके सांसद के पास ये 300 करोड़ रुपया आया तो आया कहां से। यानी भ्रष्टाचार की लड़ाई अब 24 तक आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है? 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है?